हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। हमरा से इतना मांग ला कि जीवन में दोबारा कोनो और से मांगे की जरूरत ना पड़े। हमार सामर्थ्य के हिसाब से मांगा, जैसे तोहार सब कामना पूर्ण हो जाए। संसार में सब कामना केकर पूरा होखेला राजन। मनुष्य जितना पावेला उतना ही ओकर तृष्णा बढ़त जाला। आपके पास सगरी धरती है, ओसे का आपके कामना तृप्त हो गई है? ना, आपके अब स्वर्ग के अधिपति बने के लोभ है। ऐसे लालसा और लोभ जितना बढ़ावा उतना ही बढ़त जाला। शांति मिलेला खाली संतोष से। इंद्रिय और कामना के वश में रख के जे संतोषी होई उहे जीवन में तृप्त और आनंदमय। ओकरा बाद देवता लोग और असुरन में वो भयानक युद्ध छिड़ गई जेकरा पुराण में देवासुर संग्राम कहल जाला। अमृत पी के देवता बलवान हो चुकल रहन। ऐसे अंत में इंद्र के हाथ से स्वयं महाराज बलि भी मारल गईलन। दैत्यन के गुरु शुक्राचार्य संजीवनी विद्या जानत रहन। ऐसे युद्ध के बाद उस सभे राक्षस के जिनका सिर धड़ से अलग ना भइल रहे, उस सब के शुक्राचार्य संजीवनी विद्या के द्वारा फिर से जीवित कर देलन। गुरु की कृपा से दैत्यन के राजा बलि फिर से जीवित हो गए। राजा बलि परम भक्त प्रहलाद के पोता रहन और परम सूरवीर भी रहन। इंद्र से ओहार के बदला लेवे खातिर असुरन के गुरु शुक्राचार्य राजा बलि से 100 गो यज्ञ करावे के अनुष्ठान करवैलन। यशस्वी होखा, विजयी होखा राजन। राजन, आपके बधाई होखे कि आपके 99 यज्ञ भी पूरा हो गए।
ये सब आपके कृपा से संभव हो सकल है गुरुदेव। अब खाली एगो यज्ञ रह गई है। यदि वो भी निर्विघ्न पूरा हो जाए तो आपके 100 गो यज्ञ पूरा हो जाई और वही समय इंद्रपद हमेशा खातिर आपके हो जाई। स्वर्ग पर देवता लोग के वर्चस्व हमेशा खातिर समाप्त हो जाई। तब तीनों लोक में असुरन के एक छत्र राज हो जाए गुरुदेव। अवश्य। ई यज्ञ खाली तोहार तप के परीक्षा नहीं खे, हमार बल और विद्या के भी परीक्षा है। अब देव गुरु बृहस्पति भी देख लिए कि शुक्राचार्य अपन ज्ञान और विद्या के बल से सबे देवता लोग के तेजहीन करके असुर जाति के त्रिलोक के राज्य दिया सकेलन। और जे विष्णु अमृत मंथन के समय आपन देवता लोग के स्वार्थ सिद्धि खातिर हमरा संगे छल कैलस, ऊ भी देख ली कि ओकर माया और छल असुर शक्ति के उन्नति के आगे बढ़े से ना रोक सकेला। हमार ऋत्विज अब 100 यज्ञ के अनुष्ठान अतिशीघ्र करें, काहे कि हमके विश्वास है कि बृहस्पति जरूर वो में कोनो न कोनो विघ्न डाले की कोशिश करे हैं। प्रभु, यदि होकर 100वां यज्ञ पूरा हो जाई तब भगवान वो तीनों लोग के अधिपति हो जाई। देवराज इंद्र, जे तपस्या करी, कर्म करी, ऊ तो ओकर फल पैबे करी। ई त प्रकृति के विधान ही है। अवश्य यह प्रकृति के विधान है। जे कर्म करी, तपस्या करी, ओकरा ओकर फल मिली। बाकी जब प्रकृति के ये विधान सृष्टि के विनाश के कारण बने लगे और जब शक्ति ऐसे न हाथ में जाए लगे जे धरती से धर्म और सद्गुण के मिटा के अत्याचार और अधर्म के राज्य स्थापित कैल चाहत होके, वो समय प्रकृति के विधान से ऊपर जे दैवीय विधान है ओकर प्रयोग के समय आवेला। अब वह समय जब आपके आपन उत्तरदायित्व निभावे खातिर आपन सर्वोच्च शक्ति के द्वारा प्रकृति के नियम के उल्लंघन करके भी वो अत्याचारियन से शक्ति छीन लेवे के चाहिए। ना तो मूर्ख, अनपढ़ और अहंकारी सत्ताधारियन के द्वारा शक्ति के दुरुपयोग होके पर सृष्टि, प्रजा और समाज के विनाश हो जाए। आपके वचन सत्य है देवगुरु। हम अपन उत्तरदायित्व के अवश्य निर्वाह करब। सृष्टि में शक्ति के संतुलन बनौले रखे खातिर और देवता लोग के रक्षा खातिर भगवान वामन रूप में अवतार लेके राजा बलि के यज्ञशाला में वह समय पहुंचलन जब ओकर 100वां यज्ञ आरंभ होके वाला रहे। महाराज के जय होखे। महाराज, यज्ञशाला के द्वार पर एगो याचक आयल है और ऊ आपसे मिले के याचना कर रहा है। महाराज यज्ञ के संकल्प करे जा रहा है, उजे भी मांगता दे के उहे से भेज दा। महाराज, हम ओकरा मुंह मांगल भिक्षा देवे के बात कैले रही, बाकी ऊ महाराज के हाथ से भिक्षा लेवे के हट कर रहा है। हट कर रहा है के बाऊ? महाराज, ऊ एगो ब्राह्मण लड़का है। लड़का तो ओकर हट कैल स्वाभाविक है। ओकरा सम्मान पूर्वक ही वहां ले आवा, हम ओकर हर इच्छा पूरा करब। महाराज, यज्ञ आरंभ करे के मुहूर्त निकल जा रहा है। महर्षि, जब तक बलि के द्वार पर एगो भी याचक बची अथवा असंतुष्ट रह जाए तब तक ये यज्ञ कैसे आरंभ हो सकेला? जब तक हमार राज्य में केहू के कुछ भी मांगल शेष न रही तबे तो हम यज्ञ करे के अधिकारी होखब।
आप बहुत कृपा कैली जे हमार यज्ञशाला में पधरली। आपके नन्हा नन्हा चरण और उनकर धोवन से यहाँ के धरती पवित्र हो गई। आपके तेज के देख के ऐसा लागत था जैसे बड़ बड़ ब्रह्म ऋषियन के तपस्या स्वयं मूर्तिमान होके हमरा सामने विराजमान है। अब आप आज्ञा करें, हम आपके का सेवा करें? राजन, हम आपके द्वार पर एगो याचना लेके आयल हई। हे ब्रह्मचारी, आपके जे इच्छा होके मांग ली, हम ओकरा जरूर पूरा करब। गाय, सोना, मणि माणिक्य, बड़का घर, संपत्ति से भरल गांव, हाथी, घोड़ा, रथ, जे इच्छा होके मांग ली, हम वचन देते हैं कि आपके हर इच्छा पूरा करब। राजन, आप जे कहली वो आपके कुल परंपरा के अनुरूप ही है। जिनकर गुरु परम तेजस्वी शुक्राचार्य जैसन शक्तिशाली महात्मा होखे और जिनकर पितामह महाराज प्रहलाद जैसन भक्त और पिता महाराज विरोचन जैसन परम ज्ञानी और वीर पुरुष होखे, उनका में ही ऐसन विनम्रता, ऐसन शालीनता, ऐसन दानवीरता के गुण हो सकेला। हे असुर राज, हम जानत हैं कि आप सगरे जगत के स्वामी हैं। तीनों लोक में ऐसन कौनो वस्तु नहीं खे जे आप न दे सकिले। बाकी शास्त्र कहेला कि विद्वान ब्राह्मण के उतने दान स्वीकार करे के चाही जितना ओकरा आवश्यकता होखे। ऐसे हे राजन, हमके यज्ञशाला खातिर थोड़ी का सा भूमि के आवश्यकता है। ऐसे आप कृपा करके हमके उतने भूमि दी जितना हम आपन पैर से 3 डग में नाप सकी, तब बस हम संतुष्ट हो जाए। 3 डग भूमि? जी आपके डग से नाप के 3 डग भूमि? जी। ब्राह्मण कुमार, बात तो बूढ़ा जैसन करेला, बाकी बुद्धि लइका जैसन है। आप इतना भी नहीं की जानत, आपनी छोट छोट पैर से खाली 3 डग भूमि मांग के आप राजा बलि के उपहास कर रहा है। हम तीनों लोक के एकमात्र अधिपति हैं। हम सप्तद्वीप नौखंड आपके चरण में समर्पित कर सकत हैं। हमरा से इतना मांग ला कि जीवन में दोबारा कोनो और से मांगे की जरूरत ना पड़े। हमार सामर्थ्य के हिसाब से मांगा, जैसे तोहार सब कामना पूर्ण हो जाए। संसार में सब कामना केकर पूरा होखेला राजन? मनुष्य जितना पावेला उतना ही ओकर तृष्णा बढ़त जाला। आपके पास सगरी धरती है, ओसे का आपके कामना तृप्त हो गई है? ना, आपके अब स्वर्ग के अधिपति बने के लोभ है। ऐसे लालसा और लोभ जितना बढ़ावा उतना ही बढ़त जाला। शांति मिलेला खाली संतोष से। इंद्रिय और कामना के वश में रख के जे संतोषी होई, उहे जीवन में तृप्त और आनंदमय होई। ऐसे हे राजन, हम आपके दानवीरता के सम्मान करत अपना खातिर खाली 3 पग धरती मांगत हई। अच्छा बात है, जितना आपकी इच्छा होके ले ली। तब मंत्रबद्ध होके दान के संकल्प करें। राजन, ये आप का करे जा रहा हैं? जिनका आप सामान्य बटुक कुमार समझ के 3 पग धरती दान करे जा रहा हैं, ऊ देवता लोग के काम बनावे खातिर अदिति के गर्भ से जन्म लेवे वाला स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु है। ये 3 पग धरती में तोहार सगरे ऐश्वर्य, राज्य वैभव
सभी कुछ प्राप्त कर ली है और इंद्र के दे दी है। ये दैत्य जाति पर बहुत बड़ा अन्याय हुई। सुनी राजन, ये विष्णु रूप विराट पुरुष एक पग में धरती और दूसर पग में स्वर्ग के नाप ली हैं, तब तीसरा पग के आप कहवां स्थान दे? आपन वचन के पालन ना करे कि पाप से आप नरकगामी बन जाए, और वैसे भी आपके अपन संपत्ति से खाली 5वां भाग ही दान करे के अधिकार है। काहे कि शास्त्र कहेला कि मनुष्य अपन धन के 5 भाग में बांट देवे, एगो धर्म खातिर, एगो यश खातिर और एगो धन के बढ़ावे खातिर व्यापार में लगावे, एगो भोग खातिर रखे और एगो लोगन के सहायता करे में लगावे। विद्वान लोग ओ दान के प्रशंसा ना करेलन जेकरा बाद जीवन निर्वाह खातिर कुछ बचवे ना करे। ऐसे हम कहत हैं कि अब ही आप दान के संकल्प नहीं की कैले, एह तरह मूर्खता करे से आपके सगरे प्रभुत्व नष्ट हो जाई। ऐसे ऐसन काम मत करिए सुरेश्वर। ऐसे जे फल खातिर हम आपसे 100 गो यज्ञ करवा रहल हई, उ सगरे फल तो ये ब्राह्मण छल से ले जाई। गुरुदेव, एगो उदार और करुणाशील मनुष्य कोनो अपात्र याचक के कामना पूरा करके यदि दुर्गति भोगेला तो उ दुर्गति भी शोभा के बात होखेला। और यदि ये साच है कि स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु एगो बटुक के रूप में हमार यज्ञशाला में पधरले हैं, तो हमरा खातिर ये गौरव के बात है। हे महर्षि, वेद विधि के ज्ञाता आप लोग जौन भगवान विष्णु के आह्वान करे खातिर यज्ञ तप आदि के अनुष्ठान करेली, तब वो कृपा करके दर्शन देवेलन। ऐसन भगवान विष्णु द्वारा साक्षात याचना करे पर हम कैसे पीछे हट सकत हैं? क्षमा करी महर्षि, हम बटुक ब्राह्मण के इच्छित धरती अवश्य प्रदान करब, ना तो हमरा कारण हमार पुरखन के कीर्ति धूमिल हो जाई। बाकी राजन, क्षमा करी महर्षि, हम प्रहलाद के पोता हैं और एक बार देवे के प्रतिज्ञा कर चुकल हैं। अब एगो ठग के लेखा धन के लोग में ए ब्राह्मण से कैसे कह दें कि हम ना देव? धरती कहेली कि वो सब कुछ सह में समर्थ है, बाकी झूठा मनुष्य के बोझ वो भी ना सहन कर सकेली। ऐसे भगवान हम वचन दे के झूठा ना होखल चाहिए। अरे मूर्ख, बाड़ा तो तू अज्ञानी, बाकी स्वयं के बहुत बड़ा पंडित मानेला। तू हमारा अपमान करता रहा, तू हमारा आज्ञा के उल्लंघन कैले बड़ा। ऐसे हम तो के श्राप देत हई कि तू शीघ्र ही अपन लक्ष्मी खो बैठ बा। गुरुदेव, हम के आपके श्राप स्वीकार है, बाकी हम अपन वचन से ना फिर सकेंगे। भगवान, कौनो भी मनुष्य के भौतिक शरीर हमेशा खातिर जीवित ना रह सकेला। एक न एक दिन मृत्यु होकर नाश कर देवेली। बाकी मनुष्य अपन यही शरीर के द्वारा इतिहास में जीवित रह के मृत्यु पर विजय प्राप्त करेला। ऐसे हम के अपन वचन के पालन करे के ही होई। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो प्रथम पराद्ये श्री श्वेतवारा कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशत तमे युगे। हम महात्मा प्रहलाद के पोता और महाराज विरोचन के बेटा बलि प्रतिज्ञाबद्ध होकर संकल्प करत हैं
कि ब्राह्मण पुत्र वामन के इच्छित 3 पग धरती दान करत हैं। ब्राह्मण देवता आपन पैर से 3 पग धरती नाप के ग्रहण करी। भई माँ गंगा पापनाशिनी अमृत सलीला ममतामयी माँ गंगा। जय 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 माँ गंगा। दैत्यराज बलि, तू हमके 3 पग भूमि देवे के वचन दिले रहा। 2 पग में तो हम सगरे त्रिलोक ही नाप दिली। एगो पैर से भूलोक, दूसर पैर से स्वर्गलोक नाप लिहली। एह तरह तोहार सब कुछ हमार हो गईल हा। बाकी अभी तोहार प्रतिज्ञा पूरा ना भइल हा, काहे कि अब तोहरा पास कुछ ना बचल। ऐसे तीसरा पग रखे खातिर तू हमके कोनो स्थान ना दे सकेला।
तोहार वचन झूठ हो गई। ना भगवान, हम अपन वचन के सत्य करके दिखावत हई। आप अपन तीसरा पैर हमार माथा पर रखी। महात्मा बलि, तू सचमुच दृढ़ प्रतिज्ञ बाड़ा। हम तो से अति प्रसन्न हैं। गुरु के श्राप और हमार माया से भी भयभीत ना भइला। सब कुछ खो के भी तू आपन वचन पूरा कैले बाड़ा। ऐसे हम तो के वो स्थान देत हई जे बड़ बड़ देवता खातिर भी प्राप्त कैल कठिन है। सवणीय मनवंतर में तो के हमार परम भक्त इंद्र के पद प्राप्त हुई। तब तक तू पाताल लोक में आपन दादा महाराज प्रहलाद के संगे आनंद पूर्वक निवास कर। तू हमके वहां सदा सर्वदा पास ही देखबा। गुरुदेव, भगवान तो सर्वशक्तिमान है। वहां के चाहे तो खाली संकल्प मात्र से ही दुष्टन के नाश कर सकेलन। फिर वहां के एह तरह धरती पर स्वयं आवे के का जरूरत रहे। तू साच ही कहला कि भगवान पूर्ण शक्तिशाली है। वहां के चाहे तक खाली संकल्प मात्र से ही सभे दुष्टन के नाश कर सकेला। फिर भी वहां धर्म के रक्षा और आपन भक्तन के संकट से बचावे खातिर स्वयं धरती पर काहे पधारेलन? एकर आवश्यकता का हा? यह प्रश्न के एक ही उत्तर हा कि वहां के लीला के देख के संसार के हर प्राणी के मन में ये विश्वास दृढ़ हो जाला कि ओकर कौनो रखवाला हा जे ओकरा हर संकट से बचा सकेला। यह विश्वास प्राणी के अपन धर्म पर दृढ़ रहे के शक्ति देवेला। यह भा भगवान के अवतार लीला के मुख्य प्रयोजन, और यह हा उनकर लीला के सुने सुनावे के मुख्य प्रयोजन।